वास्तव में हकीकत में सब वर्ग परेशान हैं। कहीं भी कोई ठीक नहीं है, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें ठीक हो नहीं पाई। जो कांग्रेस के सरकार के समय योजनाएं थी, जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे दूसरी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हो, सारी की सारी बंद कर रहे हैं। केवल और तैयारी है, जो वादे इन्होंने किए थे जनता से सरकार बनने से पहले, देश के प्रधानमंत्री ने आके किए, बड़े बड़े नेताओं ने आके किए, यहाँ के लोकल नेताओं ने किए, वो वादा एक भी पूरा नहीं हुआ। और 12 महीने में पर्चियों से सरकार चलती रही और केवल जो है वो बातें ही बातें होती रही। चाहे यमुना जल की बात हो, चाहे वो ईआरसीपी की, पीकेसी की बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे किसान की आमदनी बढ़ाने की ये बातें करते थे उसकी बात हो, चाहे स्कूलों को ठीक करने की बात हो, ये सब बातें करते रहे। कोई भी वादे पे ये खरे नहीं उतरे हैं। जिले खत्म कर रहे हैं, संभाग खत्म कर रहे हैं, स्कूलें बंद कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर रहे हैं, बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता नहीं दे पा रहे हैं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे मुद्दे, और खुद की पार्टी के लोग ही इनसे नहीं संभल रहे हैं। आप देख सकते हो कि किरोड़ी जी ने फिर छुट्टी ले ली है और कल मंत्रिमंडल में भी वो शामिल नहीं हुए। उनके जो ट्वीट फेसबुक है उस पर भी केवल वो विधायक लिख रहे हैं। तो ये स्थितियां इनसे संभल नहीं पा रही हैं। और अभी जो बाजरा खरीद की बात थी, जो वादा इन्होंने किया था, तो ये इनके किसान आयोग के अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं बाजरे की खरीद की आवश्यकता ही नहीं है एमएसपी पे। और राजेंद्र जी राठौड़ साहब कह रहे हैं हमने जनता से वादा किया था कि एमएसपी पे बाजरा खरीदेंगे तो सरकार को खरीदना चाहिए और मैं चिट्ठी लिखूंगा। अब उनकी चिट्ठी को कौन कितना पढ़ता है, कितना अमल में लाते हैं, ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये लोग बाग केवल झूठे वादे करके, झूठ बोल करके और सत्ता में आए हुए लोग हैं। अब सत्ता इनसे संभल नहीं पा रही है। केवल धार्मिक उन्माद फैला करके, जातिगत दुर्भावना फैला करके, धर्म के आधार के ऊपर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो आप और हम सब लोग देखते हैं। अब महामहिम के श्रीमुख से आज सरकार अपने गुणगान कराएगी, लेकिन केवल ढकोसलाबाजी, केवल और केवल एक सीएमओ में 2-4 लोगों को बैठा रखा है। जब भी कोई प्रतिपक्ष का व्यक्ति कोई बात कहता है, इनको सुझाव देता है, इनके ध्यान में जनता की समस्याएं लाता है, तो उसके खिलाफ सारे मंत्री संतरियों को मेल भेज करके, व्हाट्सएप भेज करके कहते हैं कि ये आपको इसके खिलाफ बोलना है। तो इसके अलावा इनका सीएमओ भी कुछ नहीं कर रहा है। आईएएस आईपीएस की जो लिस्टें हैं, कम से कम 150-200 लोग हैं जो पदोन्नति हो गई या राइजिंग राजस्थान से उनको पद मुक्त कर दिया गया, या जो जिले और संभाग समाप्त किए गए, उनके जो कार्मिक सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि साहब हमारे पास कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि ये गवर्नेंस की बात महामहिम से करवाएंगे, वो कोरी कागजी बातें हैं, इसके अलावा धरातल पे कुछ भी नहीं।